हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट 2020 के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। छोटी छोटी कुछ टॉपिक होता है जिसमें हम लोग कुछ ही टाइम देकर नंबर को गेन कर सकते हैं। वो टॉपिक हमारा है परिपक्वता और अधिगम, राइट। तो ये परिपक्वता और अधिगम जो है क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आप इसको देखिए और समझ में आ जाएगा। मैं अपना 100% कोशिश करूंगी आपको समझाने के लिए। तो विकास के कारण क्या है? तो विकास का जो कारण है वो बालक के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के दो प्रमुख कारण होते हैं। वो जो कारण है वो क्या है? परिपक्वता है और अधिगम है, ठीक ना। यही दोनों कारण है जिससे क्या होता है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास का जो कारण है वो क्या है? परिपक्वता और अधिगम, ठीक है। इसी दोनों टॉपिक को हम आज इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए इसको आज हम समझते हैं, ठीक है। देखिए परिपक्वता क्या है? परिपक्वता का अर्थ व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना। क्या है? व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना तथा उन गुणों को विकसित होना जो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, जो उसके पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, उनके जो रिलेशन से प्राप्त होते हैं, उनका क्या है? विकसित होना। बालक के विकास पर परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रभाव जन्म से लेकर तब तक पड़ता है जब तक उसे मांसपेशी एवं स्नायुविक दृढ़ता और प्रौढ़ता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाती है। परिपक्वता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। ये जो लाइन है इम्पोर्टेंट है कि परिपक्वता जो है वो क्या है? वो आंतरिक विकास की प्रक्रिया है, बाहरी विकास नहीं है। ये बाह्य विकास नहीं है। ये कैसा विकास है? ये आंतरिक विकास है। इसी के कारण बालक के शारीरिक अवयवों में नई क्रिया को सीखने की क्षमता उत्पन्न होती है, यानी इंटरेस्ट जगता है ना। तो परिपक्वता क्या है? एक आंतरिक प्रक्रिया है। किसका प्रक्रिया है? आंतरिक विकास का प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है कि आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना एवं उनके जो पेरेंट्स जो गुण उनमें ट्रांसफर हुए हैं उसका विकसित होना परिपक्वता कहलाता है ना, मैच्योर। तो और अधिगम क्या है? अधिगम को हम समझेंगे। अधिगम वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम या सीखना कहते हैं, लर्निंग। परिपक्वता तथा अधिगम की क्रियाओं का घनिष्ठ संबंध है। इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परिपक्वता को और अधिगम को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, ठीक है। विकास के अंतर्गत दोनों महत्वपूर्ण जो स्थान है वो दोनों का है। परिपक्वता वंशानुक्रम से तथा अधिगम जो है वातावरण से संबंधित है, राइट। तो थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं फिर से। परिपक्वता क्या है? ये हमारा आंतरिक विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हमारे जो आंतरिक अंगों का विकास होता है, प्रौढ़ होता है, ठीक ना। और जो हमें पेरेंट्स से गुण मिलता है उसका विकसित होना है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पेरेंट्स से जो गुण हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर टीचर हैं तो हमें जो टीचर का गुण आया है वो हमारा क्या है? परिपक्वता है, ठीक है। जो टीचर का गुण हमारे अंदर डेवलप होगा, ठीक है। और ये परिपक्वता जो है ये किससे रिलेटेड है? तो वंशानुक्रम से रिलेटेड है, राइट। इतना ही आप लोग को इसे समझना है। अधिगम क्या है? तो अधिगम जो है ये वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय जो हमारे शारीरिक और मानसिक क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। डैट मीन्स जो हम सीखते हैं
वह क्या होता है, वह अधिगम होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को अभी इससे पहले हमको पता नहीं था कि परिपक्वता क्या होता है, तो हम ये वीडियो में समझे कि ये जो परिपक्वता है ये हमारे आंतरिक विकास की प्रक्रिया है, ठीक ना। इसके अंदर हमारे आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना है और हमारे जो हेरिडिटी से मिला हुआ गुण होता है, जो हमारे पेरेंट्स से गुण जो हमें मूल प्रवृत्ति के रूप में मिलता है, उसका विकसित होना है, ठीक है। तो इसको हम जब जाने समझे तो इसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, है ना। लर्निंग और परिपक्वता को दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है, ठीक ना। अंतः जो है इसका संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई 5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, 5 ईयर का कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो आप उसको क्या करेंगे, 5 वर्ष का बच्चा, आप उसको टेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, वो बच्चा परिपक्व नहीं होने के कारण क्या करेगा, टेंस नहीं सीख पाएगा, उसकी लर्निंग नहीं होगी। भले हो सकता है कि आप उसको रट्टा मरवा दीजिए, तो रटना को लर्निंग नहीं कहते हैं, ठीक है। आप ये बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है, आप उसको लीनियर इक्वेशन सिखाइए, देखिए उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हो सकता है कि आप उसको रट्टा मरवा देंगे तो भले वो रट लेगा, लेकिन हम लोग को ये पता है कि रट्टा मारना क्या है, लर्निंग नहीं है, उसको लर्निंग की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझे कि परिपक्वता और अधिगम कैसे संबंधित है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।